बहुत क्लियर बोला है, कोई चार्जशीट नहीं बनती, कोई चार्जशीट नहीं बनते। ये राजनीतिक ढंग से पॉलिटिकली बनाया हुआ सारा मैटर। अदरवाइज कोई मनी का ट्रांसफर नहीं है, कोई शेयर होल्डर पैसा नहीं ले सकता, कोई डायरेक्टर पैसा नहीं ले सकता, और कोई पैसे का आदान प्रदान नहीं हुआ, कोई पैसा वहीं है, तो मनी लॉन्ड्रिंग कहाँ हुई? As I said, Young Indian is a not-for-profit company. Even if it made profits, it does not make profits. Even if it made profits under Section 25 of the old Act and now Section 8 of the new Act, it cannot, I repeat, it cannot give or distribute salaries or dividends to its shareholders. Since incorporation, not a single rupee has been paid by Young Indian to its directors or shareholders. On the facts of this case, it is clear that the ED, at the behest of its political masters, is carrying on a vendetta against the leaders of the principal opposition party, the Congress. The entire Congress party will resist and fight back and defeat this political assault on its leaders, Srimati Sonia Gandhi and Sri Rahul Gandhi. Truth will prevail. Justice will prevail. We will prevail. Thank you. I am willing to answer your questions. हमारे साथ दिल्ली सरकार में रहे पूर्व मंत्री कांग्रेस के विधायक रहे मिस्टर नरेंद्र नाथ हैं। आज जो नेशनल हेराल्ड केस को लेकर के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, पी चिदम्बरम साहब जो है उसको इंग्लिश में बोल रहे थे, तो हम चाहते हैं कि हिंदी में थोड़ा हिंदी दर्शकों के लिए जो है आप भी थोड़ा सा। उन्होंने बहुत क्लियर बोला है, कोई चार्जशीट नहीं बनती, कोई चार्जशीट नहीं बनते। ये राजनीतिक ढंग से पॉलिटिकली बनाया हुआ सारा मैटर। अदरवाइज कोई मनी का ट्रांसफर नहीं है, कोई शेयर होल्डर पैसा नहीं ले सकता, कोई डायरेक्टर पैसा नहीं ले सकता। तो फिर मैं समझता नहीं कि क्राइम क्यों बनाया गया है। तो ये एक प्राइवेट आदमी की कंप्लेंट के ऊपर ये सारा केस रजिस्टर्ड हुआ। अदरवाइज गवर्नमेंट का इसमें कोई लेना देना नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो रेज किया वो उन्होंने फुलफिल किया। तो मैं ये कहता हूँ कि इसके अंदर कोई लेन देन नहीं है, ये झूठा केस है और ये झूठे चार्जेस लगाए गए हैं। और राहुल गांधी, सोनिया गांधी बिल्कुल मैं समझता हूँ निष्पक्ष है इस मामले में, वो दोषी नहीं है। तो जो कांग्रेस जो है पूरे देश भर में इसको लेकर के आंदोलन इसलिए प्रचार कर रही है कि झूठे चार्जेस लगाए हैं। तो लेट पीपल शुड नो इट। तो ईडी की जो चार्जशीट है वो झूठी है। और ये भी है, पीपल शुड नो इट कि बीजेपी इस तरीके से गलत तरीके अपनाकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। थैंक यू सर। आप सवाल पूछिए, क्या सवाल है? आज जो नेशनल हेराल्ड केस को लेकर के जो ईडी की चार्जशीट दाखिल हुई है, उसको लेकर के पी चिदम्बरम जी जो कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो वो हिंदी दर्शकों के लिए बता दें कि क्या वो कहना चाहते हैं। उसकी कॉपी उसको क्या हम उसकी पूरी कॉपी आपको अभी देंगे, आप थोड़ी देर रुक जाइए। जो उन्होंने वर्जन अपना दिया पूरा, पी चिदम्बरम साहब ने उसके बारे में बोला कि राष्ट्रद्रोह था नेशनल हेराल्ड, और उसके पास जो देश भर में प्रॉपर्टियां हैं सारी लीज होल्ड हैं। लखनऊ में एक सिर्फ फ्री होल्ड है और कोई पैसे का आदान प्रदान नहीं हुआ, कोई पैसा वहीं है, तो मनी लॉन्ड्रिंग कहाँ हुई? और उन्होंने एक बात और कही कि जो लोन दिया गया था यंग इंडिया को, वो इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया, जैसा कि वोडाफोन के केस में भारत सरकार ने किया। तो अगर इस ये नेशनल हेराल्ड केस ईडी का केस बन सकता है, तो फिर वोडाफोन वाला केस भी भारत सरकार के खिलाफ ईडी मनी लॉन्ड्रिंग का केस बन सकता है पीएमएलए के तहत। तो उन्होंने जो बातें कही, हम उसको आपको अभी हिंदी की उसकी कॉपी आपको अभी उपलब्ध कराएगी पीसीसी। थैंक यू सर।